हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट्स और न्यूट्रिएंट्स को वो ट्रांसपोर्ट करता है। बात करें हम ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स की, तो ये कुछ प्रोडक्ट होता है जिसे बॉडी से रिमूव किया जाता है और ये हमारे टिश्यू तक पहुंचाया जाता है। ये सारा काम ब्लड है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट्स और न्यूट्रिएंट्स को वो ट्रांसपोर्ट करता है। बात करें हम ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स की, तो ये कुछ प्रोडक्ट होता है जिसे बॉडी से रिमूव किया जाता है और ये हमारे टिश्यू तक पहुंचाया जाता है। ये सारा काम ब्लड के द्वारा होता है और ये ब्लड को पंप करने का काम हार्ट करता है। तो हम देखते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट 4 चैम्बर्स का होता है। चार चैम्बर्स का होता है और वो भी एनिमल्स में। ये 4 चैम्बर्स मतलब रूम है जो कि सेपरेटेड होते हैं एट्रियम में और वेंट्रिकल में। तो हम इसका एक बार डायग्राम बना के देखते हैं। ये डायग्राम बन गया। तो अब हम देखते हैं एट्रियम अपर वाले पार्ट को और वेंट्रिकल नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है। तो अपर वाले पार्ट को हम एट्रियम लिखते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम वेंट्रिकल लिखते हैं। एट्रियम यहाँ का जो हमारा राइट साइड है हम उसे लेफ्ट बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमारे आगे पर्सन खड़ा होगा उसका ये लेफ्ट पार्ट होगा। तो ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये होगा हमारा लेफ्ट साइड में हमारा राइट एट्रियम होगा एंड राइट वेंट्रिकल। अब हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की एक बार बात करते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? वही जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। और डीऑक्सीजनेटेड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन को कैरी करता है ये लंग्स से हार्ट में जाता है, क्योंकि लंग्स में हमारा ऑक्सीजन रहता है जो कि पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी देता है जो कि फिर लंग से फिर हमारे नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में होता है। अब इसमें 4 वेजल्स होती हैं। एक वेजल यहाँ होती है जो कि लेफ्ट एट्रियम में डालती है। फिर ये लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एक वेजल जाती है। ये वेजल पूरी बॉडी में मिलती है, कैपिलरीज फॉर्म होती है। फिर यहाँ से वेजल हमारी राइट एट्रियम में आती है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाते हैं और राइट वेंट्रिकल से फिर उस पार्ट में चली जाती है। अब हम इसे अच्छे से बनाएंगे। तो हमने ये डायग्राम बना दिया है, अब हम इसे मेंशन करते हैं। ये क्या था हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये था हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। और ये है हमारा लंग एंड ये हमारा बॉडी का पार्ट है, इसे हम कैपिलरीज बोलेंगे। ठीक है।
तो लंग्स में देखा जाए जो भी हम ऑक्सीजन को लेते हैं वो लंग्स से ट्रेवल होके इस वाली वेजल में आते हैं जिसे हम आर्टरी कहते हैं। कट जाता, इस वाली वेजल में आती है जिसे हम वीन कहते हैं, और उस वीन का नाम होता है पल्मोनरी वीन। ये पल्मोनरी वीन में हमारा ऑक्सीजन है, इसलिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। फिर ये लेफ्ट एट्रियम में आती है। लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाती है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये इस वेजल से पूरी बॉडी में जाती है। इस वेजल का नाम होता है एओर्टा। एओर्टा में भी कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर ये ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसफर होकर ऑक्सीजन से फिर हमारा जो सेल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो इसमें CO2 था, इसमें O2 है। और ये वेजल फिर हमारे राइट एट्रियम तक जाती है। इस वेजल में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इस वेजल का नाम है वीना केवा। फिर ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक जाती है, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये लंग्स तक जाती है। अब राइट एट्रियम में हमारा CO2 रिच ब्लड था, तो इसमें भी हमारा CO2 रिच ब्लड होगा। ये CO2 रिच ब्लड से लंग्स में जाती है, इसका नाम आर्टरी है, और ये है पल्मोनरी आर्टरी। तो इस लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो ऐसे ब्लड का ट्रांसफर होता है, मैंने इजी तरीके से बता दिया है। अब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तब करता है जब ब्लड वहां से चला गया हो, और रिलैक्स तब करता है जब ब्लड वहां पे आ रहा हो। लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो ये लेफ्ट एट्रियम अभी रिलैक्स पोजीशन में होती है, और जब लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाता है तब ये लेफ्ट, इसे आसान तरीके से देखते हैं। तो रिलैक्सेशन कब होता है? जब ब्लड एंटर कर रहा हो। रिलैक्सेशन व्हेन ब्लड एंटर्स, एंड कॉन्ट्रैक्शन व्हेन ब्लड लीव्स। तो इसमें जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल से वेजल के थ्रू बॉडी में जाएगा तब लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब बॉडी से राइट एट्रियम तक पहुंचेगा तब राइट एट्रियम रिलैक्स करेगा, लेकिन जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पे पहुंचेगा तब राइट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जब ये राइट वेंट्रिकल फिर लंग्स में दे देगा तो फिर ये राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पता चल गया। अब हम दूसरा देखते हैं। अब हम वॉल्व की बात करते हैं। तो वॉल्व किस लिए होता है? वॉल्व जैसे घर में भी मोटर चलता है तब भी वॉल्व ही होता है, तो वो वॉल्व होता है प्रिवेंट बैक फ्लो, और ये हार्ट में प्रेजेंट होता है वॉल्व, तो इसलिए प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो वॉल्व दो टाइप्स की होती है हार्ट में, एक होती है बाइकस्पिड और एक होती है ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड कहाँ होती है? तो ये जो हमारा डायग्राम था
इसमें देखिए लेफ्ट एट्रियम से जब लेफ्ट वेंट्रिकल पे गई थी तो यहाँ पे 2 वॉल्व होती है जिसे हम बाइकस्पिड कहते हैं, और जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पे गई तो यहाँ 3 वॉल्व होते हैं जिसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। तो बाइकस्पिड कहाँ थे? जब हम लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और ट्राइकस्पिड कहाँ थे? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में। एट्रियम और वेंट्रिकल के स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। एट्रियम जो होता है वो थिन वॉल्ड होता है और वेंट्रिकल थिक वॉल्ड होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल में जो वेंट्रिकल होता है वो पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है, इसलिए वेंट्रिकल थिक वॉल्ड होता है और एट्रियम थिन वॉल्ड होता है। अब हम डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन मतलब 2 बार सर्कुलेट होना ब्लड का, ब्लड का 2 बार ट्रेवल करना, और ये 2 बार कहां से ट्रेवल करेगा? हार्ट से। डबल सर्कुलेशन ब्लड travels 2 times from heart। 2 बार सर्कुलेट होता है, एक होता है जब वो पल्मोनरी सर्कुलेशन करता है और एक होता है सिस्टमिक या सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए वही डायग्राम दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो ब्लड था ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ये लंग्स से एक बार लेफ्ट एट्रियम तक गया और फिर ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स में वापस गया। तो लंग्स और हार्ट के बीच के सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाता है और फिर बॉडी से राइट एट्रियम तक आता है तो हार्ट और बॉडी के बीच के सर्कुलेशन को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो 2 बार सर्कुलेशन हुआ ब्लड का हार्ट के थ्रू, तो इसलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स एंड हार्ट के बीच का, एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन बॉडी एंड हार्ट के बीच का। और 4 चैम्बर्ड हार्ट जो मैं शुरुआत में बताया था, ये एनिमल्स में होता है, ह्यूमंस में होता है। 3 चैम्बर हार्ट एम्फीबियंस में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, एंड 2 चैम्बर हार्ट्स फिश में होता है। ये 4 चैम्बर हार्ट हमारा एव्स में भी होता है, एव्स बर्ड्स, हम इसे यहां लिखते हैं बर्ड्स में। तो हम देख के बता सकते हैं कि डबल सर्कुलेशन सिर्फ 4 चैम्बर हार्ट में होता है, तो डबल सर्कुलेशन सिर्फ एनिमल्स में, ह्यूमंस में एंड बर्ड्स में होगा। डबल सर्कुलेशन ओनली अकर बिटवीन एनिमल्स
ह्यूमंस एंड बर्ड्स के बीच में होता है। अब ये जरूरी भी क्यों होता है डबल सर्कुलेशन? टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है कि एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो इसलिए इन्हें अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए डबल सर्कुलेशन की जरूरत होती है। लास्ट टॉपिक हम आर्टरी और वेन्स का भी बता देते हैं। आर्टरी एंड वेन। आर्टरी होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ब्लड कैरी करता है। वेन कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये थिक वॉल्ड होता है, और थिक वॉल्ड इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि आर्टरी से पास होते हैं वो हाई प्रेशर में होते हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए थिक वॉल्ड होता है, और वेन थिन वॉल्ड होता है। वॉल्व की बात करें तो वॉल्व बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। वॉल्व वेन में और आर्टरी में किस में होगा? वॉल्व प्रेजेंट। तो वॉल्व वेन में प्रेजेंट होता है, आर्टरी में नहीं, क्योंकि वेन में प्रेशर, जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ही लो होता है, तो वो कभी भी पीछे फ्लो कर सकता है, तो उसे रोकने के लिए वॉल्व हर जगह प्रेजेंट होता है। जबकि आर्टरी में वॉल्व एब्सेंट होती है, इसमें ब्लड हाई प्रेशर में होता है, इसलिए ये बैक फ्लो नहीं करता, तो इसलिए वॉल्व की जरूरत नहीं होती। ये 3 पॉइंट्स लिख दिए। एंड लास्ट पॉइंट है कि ब्लड हाई प्रेशर में होता है और इसमें ब्लड लो प्रेशर में होता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो इसमें बतानी थी मुझे, कि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, वो होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। एंड इसमें एक्सेप्शन क्या था? पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है हार्ट से। थैंक यू वेरी मच।